बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक डिज़ाइन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिपी बुकरम ले लेनी है, जिसे हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके रख लेना है। और फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट करेंगे। आप अपने हिसाब से नेक की मेजरमेंट करेंगे, लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो नेक की चौड़ाई रखी है वो तकरीबन हमने 3.5 इंच रखी है, और लंबाई में हमने इसे 4 इंच लिया है। और इसी तरह से आपने लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। और ज्वाइंट करने के बाद हमने ऊपर से इसे गोल शेप में रख लेना है। आप चाहें तो ऊपर से कोई भी शेप दे सकते हैं, वी शेप भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, या कोई भी और किसी और डिज़ाइन में शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसे गोल शेप दे देंगे, और गोल शेप देने के बाद फिर हम नीचे से जो हमने नेक का कट रखना है उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से हमने नेक की गोल शेप दे ली है। उसके बाद नीचे का जो हमने कट तैयार करना है उसकी लेंथ हमने तकरीबन 5.5 इंच रखनी है। तो 5.5 इंच पे हम नीचे से मेजरमेंट कर लेंगे। और देन उसके बाद ऊपर से जो हमने इसकी चौड़ाई रखनी है, नीचे से जो हमने कट तैयार कर रहे हैं उसकी जो हमने टोटल चौड़ाई रखनी है तकरीबन 1/2 इंच पे हम ऊपर से निशान लगाएंगे। इसी तरह से नीचे से भी हमने सेम इसी तरीके से 1/2 इंच पे इस तरह से इसकी चौड़ाई का, कट की चौड़ाई का निशान लगाना है। दैन उसके बाद यहाँ पे हमने जो इस कट की लंबाई रखी है वो तकरीबन हमने 5.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई नीचे से मेजरमेंट करके और इन्हें आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। देन उसके बाद फिर हमने तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने डबल मार्किंग कर लेनी है। और डबल मार्किंग सेम इसी तरीके से हमने जिस तरह से नीचे से की है, सेम इसी तरीके से हमने ऊपर से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के डबल मार्किंग कर लेनी है। और डबल मार्किंग करने के बाद फिर हमने नेक को कट कर लेना है। तो इस तरह से आपने पहले एक साइड इसकी कट करनी है, फिर उसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड कट करके और नेक को तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नेक की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जिसके ऊपर हमने कट किए हुए नेक को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। इसी की मदद से आपने पेस्टिंग अच्छे तरीके से करनी है। फिर उसके बाद हमने साइड से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है वो तकरीबन 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। और जो इसके कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमने डीप कट लगा लेना है। और उसके बाद जो हमने साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे हमने इस तरह से फोल्ड करके और तकरीबन 1 पाँव का गैप देके हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फुल नेक पे सेम इसी तरीके से आपने फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और 1 पाँव का गैप देके आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से जो आपका नेक है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने चिपी बुकरम के साथ लेस अटैच करनी है। तो लेस अटैच करने के लिए आपने इस तरह से चिपी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ किनारे के ऊपर आपने फुल नेक के ऊपर इस तरह से इसके साथ साथ रख के सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने से ये होगा कि आपकी उल्टी साइड पे भी इस तरह से सिलाई आ जाएगी। जो नेक की सीधी साइड सॉरी बन रही है, सीधी साइड पे भी इस तरह से सिलाई आएगी। और इसी सिलाई के ऊपर ही आपने इस तरह से लेस को रखते जाना है। और नीचे से आपने ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर ही लेस आए, और इस तरह से सिलाई के ऊपर लेस को रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से आपकी जो लेस है वो बहुत ही आसानी नेक के साथ अटैच हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है लेस को नेक के साथ अटैच करने का। और इस तरीके से आपकी जो लेस है वो गुम तरीके से लग जाती है और बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो आप इस तरीके को लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही आसानी से आपकी जो लेस है वो नेक के साथ अटैच हो जाती है। और अगर आप इस तरीके से लेस को नेक के साथ अटैच करेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा नेक के अंदर फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेस है वो नेक के साथ अटैच हो चुकी है, और जो इसकी फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगी, कितनी खूबसूरती से और फिनिशिंग के साथ लेस अटैच हुई है। फिर उसके बाद आपने इसकी बैक साइड रखनी है शर्ट के ऊपर। इस तरह से शर्ट सीधी होनी चाहिए, शर्ट की जो साइड है वो सीधी होनी चाहिए, और जो नेक की है वो उल्टी साइड इस तरह से बैक साइड आनी चाहिए। और इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रख के पहले आपने इसके सेंटर की इस तरह से सिलाई लगानी है, और ताकि वो जो नेक है वो अच्छे से शर्ट के साथ फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पहले हमने सेंटर की सिलाई लगानी है, देन उसके बाद जो लेस वाली सिलाई है उसी के ऊपर ही आपने इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे पे चिपी बुकरम के किनारे के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो सेम इसी तरीके से आपने फुल नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने इसका बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो तकरीबन आपने 1/2
इंच का मार्जिन रख के और सारे फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने कट कर लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसके अंदर आपने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से ये होता है कि जब आप नेक को सीधा करते हैं वो बआसानी सीधा हो जाता है। और सीधा करने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है और प्रेस लगाने के बाद फिर आपने इसकी बैक साइड की तुरपाई कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एक फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसे हमने फोल्ड करके इसके एक साइड पे सिलाई लगा ली है। और इस फैब्रिक पट्टी की जो हमने लंबाई ली है वो तकरीबन 6.5 इंच ली है। चौड़ाई में हमने इसे तकरीबन 2 इंच रखी है। और जो फैब्रिक पट्टी हमने तैयार की है उसे हमने जो नेक का कट है उसके नीचे इस तरह से रख के पहले इसकी एक साइड की सिलाई लगानी है और देन उसके बाद आपने इसकी दूसरी साइड की सिलाई लगा के इस कट को हमने इस तरह से फिल कर देना है। आप चाहें तो इसकी कट की हाफ भी फिलिंग कर सकते हैं और इस तरह से फुल भी अगर कट को कवर करना चाहें तो इस तरह से फुल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक के साथ जो फैब्रिक पट्टी है वो अटैच हो चुकी है। फिर उसके बाद इसके सेंटर में जो हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा था, स्पेस रखी थी, उसके अंदर हमने इस तरह से बटन या आप कोई भी पर्ल वगैरह या कोई भी टसल्स वगैरह भी अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की खूबसूरत सी नेक की खूबसूरत सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप गुम तरीके से नेक के साथ किस तरह से लेस को अटैच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज़।